अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्मॉग की रोकथाम के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। पंजाब के शहर लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में स्मॉग लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिस दौरान नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। इसके अलावा फ़ज़ाई आलूदगी के सबब लाहौर में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, जबकि कसूर में शहरियों ने पंजाब हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन के अहकाम हवा में उड़ा दिए। हाफजाबाद में जिला इंतजामिया ने इंसदाद स्मॉग एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ की और अब तक धुआं छोड़ने वाली 1300 से ज्यादा गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, रिक्शों को बंद करके 50 से ज्यादा गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख कर दिए हैं। याद रहे कि हुकूमत पंजाब ने सूबे के 10 अजला में तमाम सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बंद रखने के अहकाम जारी किए हैं, जबकि बाजार, दुकानें, जिम, सिनेमा और दफातर भी 3 बजे के बाद खोले जाएंगे। अगली खबर यह है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, सिंध हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने की तरदीद। तर्जुमान निगरान वज़ीर आला सिंध ने आम शहरियों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की खबरों की तरदीद कर दी है। जियो न्यूज़ के मुताबिक 2 रोज़ कबल हुकूमत सिंध की जानिब से सिविलियंस की सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल के फैसले के खिलाफ एक अपील दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाई गई दरखास्त थी। तहम अदालती वक्त खत्म होने की वजह से ये जो अपील है दायर ना हो सकी और तरीकाकार के मुताबिक इसी दरखास्त को अगले रोज़ खुद ब खुद दायर हो जाना था। जब ये मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर आया तो उसी रोज़ सिंध हुकूमत की जानिब से इसकी तरदीद सामने आने लगी और अब बाकायदा तौर पर तर्जुमान निगरान वज़ीर आला सिंध की जानिब से इस हवाले से एक बयान जारी किया गया है। निगरान वज़ीर आला सिंध की जानिब से जारी मुख्तसर बयान में कहा गया है कि यह तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। निगरान वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई अपील दायर नहीं की। याद है कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत और वज़ारत दफ़ा ने सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। अगली खबर यह है कि आशियाना इकबाल रेफरेंस, शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्ज़िमान बरी हो गए। एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने आशियाना इकबाल केस पर फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर 10 मुल्ज़िमान को रेफरेंस से बरी कर दिया। शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस 2018 में दायर किया गया था, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी नामजद किए गए थे। अदालत ने इस रेफरेंस में जिन तमाम मुल्ज़िमान को बरी किया है, इनमें शहबाज शरीफ के अलावा फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, शाहिद शफीक, बिलाल किदवाई, अयाज हैदर, इसरार सईद और आरिफ भट्ट शामिल हैं। इसके अलावा अदालत ने 2 मरकजी मुल्ज़िमान नदीम ज़िया और कामरान कियानी को भी रेफरेंस से बरी कर दिया। याद है कि आशियाना इकबाल रेफरेंस में नैब ने कहा था कि 16,000 गरीब लोगों ने इसमें 61 करोड़ रुपए जमा कराए थे। कंपनियों की नाअहली की वजह से हुकूमत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। अदालत ने इस रेफरेंस से 10 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की थी। अगली खबर यह है कि चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में सजा उम्र कैद, सजाए मौत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जुर्म पर उकसाने की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने वाले की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। अदालत के फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में उम्र कैद, सजाए मौत सजा है। शाह महमूद कुरैशी को भी इसी तनाजुर में देखा जाएगा। इस फैसले में मजीद कहा गया है कि बिलाशुबा जमानत सजा रोकना नहीं, कैद और सजाए मौत के मुल्ज़िमान को अदालतें जमानतें देने में एहतियात से काम लेती हैं, जबकि इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह सामने ना हो जमानत नहीं दी जा सकती। फैसले में कहा गया है कि यह अदालत जमानत मुस्तरद करने की हिदायत करती है और इसके सारे मामले को केस को 4 हफ्ते में कम से कम मुकम्मल किया जाए। अगली खबर यह है कि शुगर मिल वाले क्रिकेट चला रहे हैं, बाबर की तस्दीक हुई है, कप्तानी से हटाना दुरुस्त नहीं, ये कहना है जावेद मियांदाद का। माजी के सुपरस्टार क्रिकेट लेजेंड, साबिक कप्तान और कोच जावेद मियांदाद ने कहा है कि शुगर मिल वाले क्रिकेट चला रहे हैं, गलत फैसलों से पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेल दिया गया है। साबिक कप्तान ने कहा कि वो लोग क्रिकेट चला रहे हैं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, इसने गलत फैसले हो रहे हैं, सियासी असर और रसूख से पीसीबी में आने वाले खेल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये लोग जो हैं ये सियासत तक महदूद रहें। उन्होंने मजीद कहा कि हमें अब्दुल हफीज़ कारदार जैसे एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है। सिलेक्शन कमेटी में जूनियर और कम तजर्बाकार क्रिकेटर्स की तकर्री हैरान कुन है। जावेद मियांदाद का कहना था कि मुल्क के सबसे बड़े खिलाड़ी की तस्दीक की गई, नॉन क्रिकेटर्स को क्रिकेट के फैसले करने का इख्तियार दे दिया गया। बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का फैसला दुरुस्त नहीं है, क्रिकेटर्स को एहतराम और इज्जत दी जाए, उनके साथ कोई तगड़ा मैनेजर रखा जाता ताकि वो मजबूत कप्तान बन सकें। इन्हें नूर खान और मुझे कप्तान बनाकर मुश्ताक मोहम्मद को मैनेजर बनाया था। जैसे बड़े खिलाड़ी के साथ पीसीबी का रवैया दुरुस्त नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि बाबर आजम की तकनीक में मामूली खराबी है,
वो जाकर बॉलर पर अटैक नहीं करता, जिसकी वजह से इसकी बैटिंग में तसलसल दिखाई नहीं देता। बाबर में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अपने अंदाज में थोड़ी सी तब्दीली लाना होगी। इसे फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। बाबर आजम एक तरीके से खड़े हुई बॉडी से बैटिंग करता है। खसूसी इंटरव्यू में मियां दाद ने कहा कि बाबर आजम को कोई बताने वाला नहीं है, इसमें सारी क्वालिटी है, लेकिन इसे कोई नेट पर बताने वाला नहीं है कि वो अपनी खामियों को बार बार दोहरा रहा है। नेट पर खामियां दूर करने से उसके एतमाद में इजाफा होगा और वो अच्छा बैटर बनेगा। टैलेंट का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो नुकसानात का शिकार है। मैं जिस वक्त पाकिस्तान टीम का हेड कोच था, मैंने मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान समेत कई सीनियर्स की गलतियों पर काम किया। जावेद मियांदाद ने मजीद कहा कि बाबर आजम को चाहिए कि वो अपनी खामियों पर काम करे। बाबर एक दफ़ा मेरे पास आया था, अगर वो अब मुझसे दोबारा पूछता है तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। मुझे इस मुल्क ने दिया है, मैं हर वक्त हर मुल्क खिलाड़ी को बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर कोई ना आना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। जावेद मियांदाद ने कहा कि यूनुस खान और यूसुफ का हर वक्त सीखने को तैयार रहते थे, आज के क्रिकेटर्स सीखना नहीं चाहते। जावेद मियांदाद ने कहा कि इकबाल कासिम, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक महमूद, हारून रशीद, शुएब मोहम्मद और इन जैसे क्रिकेटर्स की मौजूदगी में ऐसे क्रिकेटर्स को सिलेक्टर बना दिया गया जो हाल ही में क्रिकेट से रिटायर हुए हैं। वहाब रियाज ने कितनी क्रिकेट खेली है, मुझे ओहदे की जरूरत नहीं, लेकिन इन लोगों को आगे लाया जाए जिनसे पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा हो। जावेद मियांदाद ने ज़का अशरफ का नाम लिए बगैर कहा कि इसने कितनी क्रिकेट खेली है, लेकिन वो क्रिकेट की किस्मत का फैसला कर रहा है। मुझे किसी के बताने की ज़रूरत नहीं, ना ही मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत है, लेकिन बाहर बैठकर क्रिकेट की हालत पर अफसोस ज़रूर होता है। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह से मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।